जय श्री राम। आज का विषय है वल्लभाचार्य। लक्ष्मण भट्ट नाम के एक वैष्णव सज्जन जो काशी में के हनुमान घाट पर अपनी पत्नी एल्लमागारु के साथ निवास करते थे। वे तेलुगु ब्राह्मण थे जो आंध्र प्रदेश से आकर यहाँ रहने लगे। इनके कुल में विष्णु की भक्ति थी। एल्लमागारु जब गर्भवती थी तब समाचार मिला कि मुगल सेना हत्या लूटपाट करते हुए काशी की ओर आ रही है। अन्य लोगों की तरह ये भी पत्नी को ले सुरक्षा की दृष्टि से दक्षिण की ओर चल दिए। छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट चंपारण पहुंचते ही प्रसव पीड़ा बढ़ गई। तब झाड़ियों के बीच सन 1478 वैशाख कृष्ण एकादशी को पुत्र को जन्म दिया। प्रसव के कारण व सुरक्षा की दृष्टि से पुत्र को लेकर चलना कष्टकारी था। तब बालक को वहीं झाड़ियों में छुपा सुरक्षित कर आगे बढ़े। कष्ट के बाद माँ ने कहा, मैं बालक को अकेला नहीं छोड़ सकती। अतः दंपत्ति ने लौटकर बालक को सुरक्षित उठा लिया। अब की बार चलने में अधिक कष्ट नहीं हुआ। कुछ समय पश्चात लक्ष्मण भट्ट को पता चला कि काशी अब सुरक्षित है। तब पत्नी के साथ पुनः काशी आ गए। बालक का नाम वल्लभ रखा, जो आगे चलकर वल्लभाचार्य कहलाए। छोटी आयु में ही गुरु के पास अध्ययन के लिए भेज दिया। वे बड़े मेधावी थे। 12 वर्ष की आयु में ही इन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र तथा 18 पुराणों का अध्ययन पूरा कर सबको आश्चर्य में डाल दिया। इनके अध्ययन काल में ही पिता का देहावसान हो गया। शिक्षा पूरी कर वल्लभ तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। घूमते घूमते दक्षिण के हिंदू साम्राज्य विजयनगर पहुंचे। उस समय वहां के शासक कृष्णदेव राय ने उन्हें सादर आमंत्रित किया। दरबार के पंडितों में कुछ नास्तिक भी थे। उनसे शास्त्रार्थ हुआ। वल्लभ ने अपनी तर्क बुद्धि से उन्हें पराजित कर दिया। वल्लभ की दरबार में जय जयकार होने लगी। विद्वत्ता से प्रभावित हो राजा ने उन्हें वैष्णवाचार्य की उपाधि से विभूषित किया। वल्लभ अब वल्लभाचार्य हो गए। अब ब्रजभूमि की ओर यात्रा की जाए, यह विचार जब आया तब वह प्रयाग के पास अड़ैल में निवास कर रहे थे। उन्होंने सूरदास के बारे में सुना था, जो गुरुघाट पर निवास करते थे। सूरदास को जब कुएं से श्री कृष्ण ने निकाला तब कहा, दक्षिण से एक श्रेष्ठ संत तुम्हारे पास आएंगे। वल्लभाचार्य से भेंट हो गई। आध्यात्मिक शक्ति से श्री कृष्ण की लीलाओं का साक्षात्कार सूरदास जी को करा दिया, जिससे वे इनके शिष्य बन गए। तब वल्लभाचार्य जी ने इन्हें सन 1519 में गोवर्धन पर्वत पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में हरि कीर्तन करने को रख दिया और श्री कृष्ण लीला के पद रचने को कहा। मंदिर की पूजा अर्चना का विधि विधान वल्लभाचार्य ने निश्चित किया। उन्होंने शुद्धाद्वैत मत को स्थापित किया। अष्टछाप के जिन कवियों ने ब्रज भाषा को समृद्ध बनाया, उनमें सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास आचार्य प्रमुख थे। आचार्य जी ने ब्रज भाषा को परिमार्जित कर ग्रंथ भी लिखे। आचार्य की मंत्र सिद्धि आश्चर्यजनक थी। इससे प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने सार्वजनिक घोषणा करवाई कि वैष्णव संप्रदाय से कोई जोर जुल्म ना करे। वल्लभ ने जिस संप्रदाय को जन्म दिया वह पुष्टि मार्ग कहलाया। इन्होंने भगवान कृष्ण की नवधा भक्ति में ही अपने को धन्य माना। इनके भक्त पुष्टि मार्गीय कहलाए। पुष्टि मार्ग की भक्ति के द्वार सभी वर्णों के लिए समान रूप से खुले थे।
इन्होंने अणुव्य, पूर्व मीमांसा भाष्य और सुबोधिनी आदि 6 ग्रंथ पर प्रमुख भाष्य लिखे। कुछ समय बाद वल्लभाचार्य काशी आ गए। अपनी अंतिम यात्रा की ओर बढ़ते हुए 52 वर्ष की आयु में काशी में हनुमान घाट पर गंगा में जब उतरे तो गंगा में से एक तीव्र प्रकाश ऊपर उठा। वल्लभाचार्य उसके साथ ऊपर ही उठते गए और हमेशा के लिए अदृश्य हो गए। चले गए वहाँ जहाँ जाकर फिर कोई वापस लौटकर नहीं आता। भारत माता की जय।